दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पेशन गोइयों को नहीं मानते। अगर उनसे पेशन गोई के ताल्लुक से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जमाना गुजर चुका है, अब कौन सी पेशन गोइयां हैं जो होनी हैं। लेकिन जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां हैं जो अभी होनी हैं। पिछले दिनों तुर्की में बहुत बड़ा जल्जला, पाकिस्तान 2005 में आया था जल्जला, उससे भी बड़ा जल्जला, और आधे से ज्यादा तुर्की जो है वो तबाह हो चुका है। और साथ में हमसाया मुल्क जो था सीरिया, जिसको हम शाम बोलते हैं, वो भी तबाह हो गया। वो पहले ही तबाह हुआ था। अब इन दोनों मुल्कों के ताल्लुक से खुदा का कलाम मुकद्दस जो है वो नहायत ही गुस्से का इजहार करता है दोनों मुल्कों के ताल्लुक से। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, हिंदुस्तान भी शामिल है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो खुदा का कहर जो है इन मुल्कों पर जाहिर होता हुआ हमें नजर आता है। गो कि हम इन बातों पर गौर करें या ना करें, लेकिन खुदा का कलाम ला तब्दील है। इसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो टल नहीं सकता। टल सकता है कोई? उसको टाल सकता है कोई? खुदा के कानून को बदल सकता है क्या? कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा माबूद है कि वो सुबह कहे कि सूरज इधर की बजाय इधर से निकले? क्या ऐसा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी खुदाए कदूस के जैसा नहीं है। जैसी कुदरत उसके अंदर है वैसी किसी के अंदर नहीं है। जैसा उसका जलाल है किसी माबूद के अंदर नहीं है। बहुत सी पेशन गोइयां जो है वो हो चुकी हैं, हम मानते हैं, और बहुत सी पेशन गोइयां ऐसी हैं जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम जो आज पूरी हो रही हैं उन पर ध्यान दें। बहुत से इक़दाम ऐसे हैं, बहुत से आलम ऐसे हैं, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। उनमें मैं भी एक हूं। मैं हर रोज कहीं ना कहीं से जो भी बात होती है उस पर गौर करता हूं। मैं मुख्तलिफ पास्टर से राब्ता करता हूं, उनसे पूछता हूं कि ये मसला हो गया है, क्या बाइबल में इसके ताल्लुक से लिखा गया है? तो वो कहते हैं हाँ जी। फिर वो मुझे हवाला बताते हैं कि यहां पर लिखा गया। फिर मैं उसको पढ़ता हूं और फिर मेरा दिल जो है वो तसल्ली पाता है, गमगीन भी होता है। गमगीन इसलिए होता है कि हमारे पास वक्त कम है। अब चाहिए कि जितने भी खदाम हैं वो तसल्ली वाला पैगाम जो है उसको छोड़ दें। तसल्ली हम कई सालों से ले रहे हैं। पास्टर साहबान हमें बड़ा तसल्ली वाला कलाम सुना चुके हैं। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हमें तसल्ली की जरूरत नहीं बल्कि हमें तैयारी की जरूरत है। किस बात की तैयारी की? आप सब जानते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं। उसने कह तो दिया, लेकिन साथ में उसने साइन भी दिया, निशानियां भी दी कि जब मैं आने वाला हूंगा तो ये चीजें, ये निशानियां तुम्हारी आंखों के सामने होना शुरू हो जाएंगी। हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने ही, हमारे देखते ही देखते दुनिया जो है वो कहीं की कहीं चली गई। टेक्नोलॉजी जो है वो पहले 50 साल पहले कुछ नहीं थी, लेकिन आज उसका जो बोल है वो भाला है। हर रोज कोई ना कोई नई तकनीक, हर रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी हमारी आंखों के सामने आ रही है और हमें अजीब नहीं लगती। लगती है आपको अजीब? नहीं लगती।
किसी जमाना में, आज से 50 साल पहले हमारे गांव में एक कार आ गई, लंबी कार जो थी, तो पूरे गांव उस कार को देखने के लिए बाहर निकला है। अजीब था वो, हमारे लिए अजीब था। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता कि वो कितनी कीमती कार होगी। आज 20-20 करोड़ की कार जो है वो सड़कों पर भाग रही है, हम तवज्जो ही नहीं करते। क्यों तवज्जो नहीं करते? क्योंकि वो 20 करोड़ के बाद 50 करोड़ वाली भी आनी है, वो भी हमने देखनी है। देखेंगे, हाँ ठीक है यार। जैसे हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे ही हम खुदा के आयन को, उसकी बातों को जो हमारे लिए सबक अमेज हैं, हम उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। बाइबल इस बात का ऐलान कर रही है, पुरुष रसूल के खुतूत जो हैं उनमें वाज़ा कर दिया है कि जागो और ताकि तुम, ये हमें वार्न कर दिया, हमें वार्निंग दे दी गई है कि हम जागे। कब हमारी आंखें खुलेंगी? आज जो पेशन गोई मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिन लोगों के ताल्लुक से पेशन गोई दी गई, वो 10 साल अपनी आंखें बंद करते और 1 माह वो अपनी आंखें खोलते, फिर वो 10 साल गहरी नींद में चले जाते, फिर वो 2 माह के लिए आंखें खोलते। खुदा उनको वार्न करता रहा, खुदा मुख्तलिफ नबियों को उनके दरमियान लेकर आया और उनको जगाने की कोशिश करते रहे। वो तमाम अंबिया जो हैं वो उनको जगाने की कोशिश करते रहे कि जागो, दिन बुरे हैं, तुम्हारे लिए दिन बुरे आ चुके हैं, क्योंकि तुम गुनाह उलूदा हो, तुमने गुनाह किया है। खुदा आपसे नाराज है, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में रहे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया जो हैं, खुदा ने उन अंबिया को उनके दरमियान भेजा ताकि ये कुछ सीख लें। आज भी बहुत से खदाम जो हैं कलीसियाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे लिए नहायत ही खतरनाक साबित होगा अगर हम जागेंगे नहीं। जागने से मुराद ये नहीं कि आप रात को जाके फिल्में देखें या गलियों में घूमें या चौक में चले जाएं। अगर आपको नींद नहीं आ रही, पादरी साहब ने कहा कि जागो, तो आप क्या करें? अपने मियाँ के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे और टिक्के खाने चले जाएं। ये जागना नहीं है। रूहानियत के अंदर जागना कुछ और है। अपने ज़मीर को जगाएं, रात के पहरों में उठकर खुदा के हुजूर झुकना शुरू हो जाएं, ताकि खुदा का रूह आपको टच करे। खुदा का रूह जब आपसे बात करना शुरू करेगा तो आने वाले जो खतरात हैं उनसे आपको बचाने की कुदरत वो रखता है, आपको बचाने की तरकीबें बताएगा कि आपने किस तरह बचना है। अगर आप नहीं जागेंगे, आने वाला आएगा और क्या करेगा? चला जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह 10 कुमारियों की मिसाल है, जो 5 बेहतरीन थी, जो जागती रही, जिन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त खुदा की हुजूरी में स्पेंड किया। रात के पहरों में वो दुआएं करती रही, खुदा को पुकारती रही, रूह कुद्दुस को पुकारती रही, और खुदा का रूह उनके साथ हो गया और वो एक्टिव हो गई। साथ ही जो उनकी बहनें थी वो कह रही थी अभी बड़ी देर है। आज भी बहुत से मसीही हैं जिनसे कहा जाता है कि जी बिल्कुल वक्त, वो कहते हैं जी की हो गया पादरी तानू, अजे तो बड़ा समय है। वो कहते हैं बड़ा समय है जी। लेकिन खुदावंद यीशु कहता है कि मैं चोर की मानद आ जाऊंगा। क्या कहता है? चोर की मानद आ जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारे लिए नहायत ही खतरनाक वक्त आ चुका है। इससे पहले कि हम लताड़े जाएं, इससे पहले कि हमारा बरमला तमाशा बने, इससे पहले कि लोग हम पर जूती समेत चढ़ाएं, हमें जागने की जरूरत है। आपको नहीं पता
कि इब्लीस ने मसीहियों के खिलाफ कौन कौन सी कुव्वत को खड़ा कर दिया है। दुनिया में याद रखिएगा तकरीबन 9 अरब आबादी होने वाली है। नूह के जमाने में भी तकरीबन इतनी थी, 9 अरब के लगभग पहुंच चुकी थी, और आज भी 9 अरब के करीब करीब आबादी पहुंचने वाली है। और सबसे ज्यादा जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा यीशु से नफरत की जाती है। क्यों? क्योंकि वो मसीहों का आका है, वो मसीहों से प्यार करता है, और जो कोई भी मसीह यीशु के साथ जुड़ जाता है वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा मसीह यीशु की मुखालफत है। हर कौम तकरीबन मसीह यीशु की मुखालफत कर रही है। हम नहीं जानते वजह क्या है, वजह भी हम जान सकते हैं। सो आए हम आज के जिंदा कलाम की तरफ जरा तवज्जो करें कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। एक पेशन गोई है, बड़ी ही खूबसूरत पेशन गोई है। जरा कान लगाकर जरा उसको सुनेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये पेशन गोई कब पूरी हुई, हमारे जमाने में पूरी हो रही है या पीछे ही पूरी हो चुकी है। सो आए हम हिजकियेल की किताब 37 बाब, हिजकियेल की किताब 37 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप इसको सुन लेंगे और जब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिर ज्यादा आपको समझ आएगी। जल्दी से जरा टाइम थोड़ा। हिजकियेल की किताब उसका 37वां बाब, उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक, उसमें ये लिखा है, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास जो गिर्द फहराया, और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तुम हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदाबंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से क्या, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आदम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कर जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया
और वह जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। एक नहायत बड़ा लश्कर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले आमीन। प्रेज़ गॉड। यहां पर खुदा जो है हिजकिय्याह से बात करता है कि जरा जंगल में आ, नबूत की वादी में आ। नबूत की वादी। हिजकिय्याह आता है और वहां क्या देखता है कि हड्डियां ही हड्डियां हैं, सूखी हड्डियां जिनके ऊपर जरा सा भी गोश्त नहीं है। उन हड्डियों को कीड़ों ने खा लिया था, गोश्त खा लिया था, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। और खुदा हिजकिय्याह से कहता है कि इन पर नबूवत कर। क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकिय्याह खुदा से कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि तमाम अंबिया इस बात को जानते हैं कि खुदा के भेदों को कोई नहीं समझ सकता। और खुदा जो है वो ये जानता है कि ये सब कुछ हो सकता है, और जो कुछ खुदा ने करना होता है वो पहले अपने लोगों को बता देता है। अगर हम यशायाह की किताब उसका 46 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं, 10-12 आयत को, तो वहां पर लिखा गया, खुदा कहता है यशायाह से कि मैं जमाना कदीम से ही अपनी हर बात को लोगों पर बयान करता आया हूं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बनी आदम से छुपाई हो। खुदा वाज़ेह कर देता है। अगर खुदा ने कहा कि मैं हर बात इंसानों पर वाज़ेह कर देता हूं तो ये ठीक है, हकीकत है कि वाकया ही खुदा हर बात को अपने लोगों पर बयान कर देता है, अय्यां कर देता है। ये हड्डियां जो हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हड्डियां हैं आई कहां से। जब इस्राइल मुल्क मिस्र में गुलाम था और गुलामी का जुआ उनके कांधे पर रख दिया गया, वो बहुत ही तकलीफ में थे। उनको मारा जाता, उनको पीटा जाता, उनको पीसा जाता, उनको भूखा रखा जाता। भूख और प्यास की वजह से उनके जो जिस्म थे वो कमजोर हो गए और उनकी पसलियां हड्डियां नमाया नजर आना शुरू हो गई। नौजवान लड़के जो थे उन्होंने जब इस हालात को देखा तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने आपस में मीटिंग की कि अगर हम इस मुल्क से भाग जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा तो बाहर दूसरी साइड पर जाकर हम एक कुव्वत बनेंगे और फिर अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये भी गुलामी के जुए से बाहर निकलें। और जब वो इकट्ठे होना शुरू हुए तो कम से कम 30,000 नौजवान का एक ग्रोह बन गया। उन्होंने ना तो खुदावंद की मर्जी को जानने की कोशिश की और ना ही अपने रहबर मूसा से पूछना गवारा किया कि हम कुछ ऐसा कर लें। उन्होंने अपनी मर्जी पूरी की। नौजवान 30,000 नौजवानों ने अपनी मर्जी पूरी की। आज का इंसान जो है वो भी अपनी ही मर्जी पूरी कर रहा है, ना वो किसी लीडर की सुनता है। अगर लीडर कहता है कि जो 9 बजे चर्च का टाइम है, अच्छा 9 बजे के उठता है, चलांगे 10 बजे नाल पहले उन्होंने गा गू लैन दो, वाह गला खराब खरूब कर लेंदे ने। आज भी लोग खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, ना अपने लीडर की बात को सुनते हैं और ना ही खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। इन नौजवानों ने भी ऐसी ही गलती की और रात के पहर में अंधेरे में ये वहां से भागे। इतना तेज भागे कि ये नबूत की वादी तक आ गए। जब वहां पर आए तो इस्राइल मिस्री जो फौज थी उनको पता चल गया। उन्होंने घोड़ों पर, रथों पर उनका पीछा किया और आ लिया और उन 30,000 नौजवानों को वहीं पर कत्ल कर दिया। आज कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा ही
उन लोगों के साथ भी होने वाला है जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। ये वार्निंग है, मैं अपने से नहीं कह रहा, खुदा का कलाम मेरी वसासत से आपको वार्निंग दे रहा है। अपनी आंखें खोले, आपको भी लताड़ा जाएगा, आपको भी मारा जाएगा। और मसीह यीशु कहता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे। वक्त आ चुका है कि हम अपने आप को संभालें। अगर हम अपने आप को संभाल लेंगे, खुदा की मर्जी को जानना शुरू कर देंगे, तो फिर आप पर खुदा का वो वाला फजल होगा जो किसी पर नहीं होता, स्पेशल फजल। वो हड्डियां जो हैं वो वहीं पर पड़ी हैं इस्राएली लोग, लड़कों की। इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। उस वक्त तो वो मर गए और वो हड्डियां जो हैं वो आवारा पड़ी हैं, बदबू आती है, और खुदा हिजकियेल को वहां पर ले जाता है। ये एक पेशन गोई थी आने वाले वक्त की, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस वक्त का जो लोग लड़के मरे थे वो पेशन गोई जो है वो 1948 में पूरी होगी। जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो 1900 की सदी में दाखिल नहीं है, लेकिन हाँ हमारे दरमियान बहुत से ऐसे हैं जो 19 सदी को भी जानते हैं और 2000 सदी को भी जानते हैं। यानी कि हम 2 सदियों की पैदाइश हैं, हमने 2 सदियों की सैर की है। 1900 का भी हाल देखा है हमने, और 2000 साल का भी में भी हम दाखिल हुए हैं और 23 साल गुजर चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम 2 सदियों में, जो लोग 2 सदियों में हैं वो 1948 को जानते हैं। सन 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और सन 1948 को इस्राइल वजूद में आया, और एक ही दिन में, याद रखें, पाकिस्तान बनाने के लिए कई साल स्ट्रगल की गई। हिंदुओं को जोड़ा गया, ब्राह्मणों को जोड़ा गया, क्रिश्चियनों को जोड़ा गया, मुसलमान इकट्ठे हुए और कई साल लग गए पाकिस्तान को बनाने के लिए। ये इंसान की अपनी क्रिएशन थी ना, अपनी कोशिश थी, इसलिए इतने साल लग गए। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और होती है। जब उसने अपने लोगों पर निगाह की तो उसने 1948 एक ही दिन में इस्राएल की हुकूमत को कायम कर दिया और उनकी बादशाह को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। वो फेमस हो गए। अजीब काम जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं उनके साथ खुदा अजीब काम करता है, और जो खुदा की मर्जी को नहीं जानते खुदा उनके साथ फिर अनोखा ही काम करता है। या तो वो लताड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, फिर उनका कोई मूल नहीं होता। वो बिल्कुल उस मुर्दे की तरह होते हैं जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। अब हिजकियेल जो है उन हड्डियों को देख रहा है और खुदा से कहता है कि ये हड्डियां जो हैं, क्योंकि खुदा जानता है कि ये हड्डियां किसकी, हिजकियेल को भी नहीं पता कि ये हड्डियां किसकी हैं। खुदा जानता है कि ये हड्डियां किसकी हैं। ये खुदा के बेटों की हड्डियां हैं जिन्होंने ना फरमानी की, ना खुदा से पूछा, ना अपने रहबर से पूछा, अपनी मर्जी की और मिस्र से निकल भागे और मारे गए। लेकिन फिर भी खुदा उन हड्डियों को देख रहा है और हिजकियेल से कहता है क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? वो कहता है खुदा मुझे नहीं पता। खुदा कहता है कि चल इन पर नबूवत करना शुरू कर। कैसी अजीब बात होगी कि हड्डियां बिल्कुल हड्डियां हैं। एक दफा तो हिजकियेल भी परेशान हो गया कि यार हड्डियां तो क्यों होएगा, लेकिन नहीं, जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल हैं, उनके सामने जुर्रत नहीं पड़ी कि वो खुदा की बातों में मुदाखलत करें। खुदा ने जो कुछ कहा उन्होंने कहा जी ठीक है। उसने नबूवत कर दी, शुरू कर दी। और वो हड्डियां, अगर मेरी हड्डियां हैं तो मेरा एक बाजू उधर है, सिर मेरा उधर है, टांगे मेरी उधर है, उंगलियां मेरी पता नहीं किधर हैं। जैसे ही उसने नबूवत करना शुरू कर दी, जहां जहां मेरी बदन, मेरा जो ढांचा है, वहां वहां से उड़कर वो हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो गई।
और उन पर गोश्त आना शुरू हो गया, नसें बनना शुरू हो गई, लेकिन जान ना आई। खुदा ने इस्राएल को अपने हाथ के नीचे रखा, 12 कबीलों को जोड़कर रखा। उन्होंने नाफरमानी की। जैसे ही सुलेमान की हुकूमत खत्म हुई, इस्राएल जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। ये इस बात की दलील है, बट गया और खुदा को बुरा लगा, क्योंकि खुदा इकट्ठ चाहता है, यूनिटी चाहता है, अलैदगी नहीं चाहता। लेकिन ऐसा हुआ, अब जान नहीं आई। फिर खुदा हिजकिय्याह से कहता है कि इन पर नबूवत कर, और क्या है कि ए दम, दम क्या है तो बता सकता है? रूह। आपके और मेरे जो ये नथने हैं, याद रखिए, ये नथने आदम को बिल्कुल सामने खड़े करके खुदा ने, आप मुंह बंद कर लें, आपके जो नथने हैं ये जो हैं, आप इससे भी सांसें ले सकते हैं। मुंह से किसी भी स्मेल को आप आजमा नहीं सकते कि ये किस तरह की है, बुरी है या अच्छी है। ये नथने जो हैं ये इस बात की पहचान करते हैं कि स्मेल अच्छी है या बुरी है। खुदा ने नथनों के बल दम फूंका। हिजकिय्याह से कहा गया कि अब तू नबूवत कर कि ए दम आ, और वो दम उनके अंदर आ गया और वो जीती जान हो गया। हालेलुया। अब ये सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक पेशन गोई है और आने वाले वक्त की पेशन गोई है। हमें नहीं पता था कि ये पेशन गोई हमारे ही जमाने में, जो 2000 साल के बाद पैदा हुए उनके लिए नहीं, बल्कि जो 1900 के दरमियान पैदा हुए उनकी जिंदगी में पूरी होगी। भाई फाकत मेरा 1900, आपने देखा होगा, कितनी साल आपकी उम्र है? फिर आप 2 सदियों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी को भी नहीं पता था कि ये जो हड्डियां हैं जिसके ताल्लुक से कहा गया है, ये एक पेशन गोई है। कैसी पेशन गोई है? जब मसीह यीशु जो है जिंदा हुआ, आसमान पर उठा लिया गया, और सन 70 में जब रोमन हुकूमत जोर पकड़ती है और यहूदी जो हैं उनको तंग कर दिया जाता है। जैसे हम लोग जो हैं क्रिश्चियन जो पाकिस्तान में, हम पर भी एक बड़ा कानून लागू किया गया है, 295 सी नंगी तलवार हमारी गर्दन पर रखी जाती है। हमने कोई बात करनी होती है तो हम 295 सी के डर से कोई बात ही नहीं करते। नहीं यार, अरे आंदे यार, हमें यार पड्डा पै जाएगा यार। ऐसे ही जब उन पर कानून लागू हुए तो उन्होंने बगावत करना शुरू कर दी। जैसे आजकल खबरों में आप सुने, कह रहे हैं जी इमरान खान कोई भी बात करते हो कहते जी बगावत कर रहे हैं। बगावत शुरू कर दी और रोमन हुकूमत जो है उन्होंने उनके चारों चौगिर्द जो है वो शिकंजा जो है वो कसना शुरू किया। तो वो भड़क उठे, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत कैसी जो हम पर जुल्म तशद्दुद कर रही है। वो उनके मध्य मुकाबल आ गए। यहूदी जो थे, तो रोमन अंपायर जो था उसने आर्डर दे दिया कि इनको मार दो। और एक ही दिन में, सन 70 की बात कर रहा हूं, एक ही दिन में 12 लाख यहूदियों को रोमन ने मार दिया। 12 लाख यहूदियों को रोमन हुकूमत ने मार दिया। और जो बच गए वो अपनी जानें बचाने के लिए जो 7 मुल्क थे उनके अंदर भाग गए। ये ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है? ये इस्राएली थे, गर्दन काश थे, अक्खड़पन थे। खुदा कुछ कहता था, ये कुछ करते थे। खुदा कहता था कि मेरी इबादत करो, ये बाल की, अमून की, इस्तारात की, पता नहीं कौन कौन से देवी देवता थे, उनके आगे झुकना शुरू हो गया। ये खुद ही खुदा को गुस्सा दिला रहे थे। और इन 30,000 नौजवानों का भागना
ये एक तरह की पेशन गोई थी कि इस्राएली भी इसी तरह भागेंगे, ये लताड़े जाएंगे और जिस भी मुल्क में जाएंगे वहां पर इन पर जुल्म तशद्दुद ही होगा। और ऐसा ही हुआ। सन 70 में 12 लाख यहूदी मारे गए, इस्राएली मारे गए, और जो बच गए उनके साथ क्या हुआ कि वो दूसरे मुल्कों में भागकर पनाह उन्होंने ले ली, और जो पकड़े गए उनको 100 से ज्यादा मुल्कों में भेज दिया गया और वो मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त हुए। नौजवान लड़कियां जो हैं उनकी बढ़ चढ़कर कीमत लगी। नौजवान लड़के जो हैं वो गुलामी के तौर पर बेचे गए। जो बूढ़े काम करने के लायक ना थे उनको वहीं पर वो मार दिया गया। बुजुर्गों को वहीं पर मार दिया गया। बच्चों को रख लिया गया ताकि ये जब जवान होंगे तो ये हमारी खिदमत करेंगे। वो दुनिया के 100 ममालिक में, यहां तक कि पाकिस्तान कराची में भी वो आए, इंडिया में आए और मुख्तलिफ मुल्कों में वो चले गए अपनी जानों को बचाने के लिए। हालांकि वो जानते थे कि हमने खुदा का गुनाह किया है, हम कसूरवार हैं खुदा के। आज हम अपने कसूर को जानते ही नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। याद रखें, अगर खुदा इस्राएल के साथ ऐसा कर सकता है, मैं और आप कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, खुदा ने पूरी दुनिया से जितनी भी कौमें थी, जितनी भी उम्मतें थी, जितने भी कबीले थे, किसी का चुनाव नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया, उसके बाद इसहाक को अपना दोस्त बनाया, उसके बाद याकूब को अपना दोस्त बनाया। याकूब के 12 बेटों से उसने प्यार करना शुरू कर दिया और वो बढ़ते 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 एक बड़ी कौम हो गए। और खुदा ने उन पर अपना हाथ रखा, और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को सिक्योर करती है, खुदा कहता है कि मैंने सबको अपने पैरों के नीचे रख लिया, मैंने उनको पनाह दी, मैं उनके साथ साथ चलता रहा। क्या खुदा आज बदल गया है? क्या खुदा आज हमारे साथ नहीं चलता? हम खुद नहीं चलना चाहते। हमारी राहें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, कजरवी हैं, हम कज्जी हो चुके हैं। हम ब्याह शादी पर जाना जरूरी समझते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इबादत का कहा जाए या चर्च का कहा जाए तो लोग वहां पर जमा नहीं होते, लेकिन अगर कोई 40वां हो, बड़े लोगों का क्या, छोटे लोगों का भी हो, तो वहां पर बिरयानी की खुशबू आनी चाहिए। मैं जब देखता हूं तो मैं कहता हूं यार वो क्या बात है यार, इस मुर्दे के नाल इन्ने लोग प्यार करते हैं कि सारे आ गए। खुदा से कोई प्यार नहीं करता यार। फिर इससे तो बेहतर है वो मुर्दा जिस पर इतना बड़ा मजमा लग गया। खुदा तो फिर खुदा ही है ना। चले गए ना, चले गए तो ना। ठीक खुदा है, ठीक 9 बजे तक क्या है, आएगा, 2 मिनट इंतजार करेगा, लोग नहीं आए वो भी चला जाएगा। बस यीशु कहता है कि मुझसे बिछड़ कर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने बोला या नहीं बोला? अगर आपको पता है कि हम यीशु से बिछड़ कर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ जुड़ जाए। क्या वो पैसा मांगता है? पैसा मांगता है वो? पादरी लेते हैं, क्योंकि पादरियों ने क्या करना है कि ये जो काम है, इवेंजलिज्म का काम जो है, उस पर पैसा लगता है। ये पैसा जरूरत बन चुका है। लेकिन खुदा पैसा नहीं मांगता। वो सिर्फ यही कहता है कि तू मुझे अपना वक्त दे और मेरे नाम को अपनी जुबान पर रख। बड़ा ही आसान काम है। हमें सारी रात एक ड्रामा देखना पड़े तो हम देख लेंगे। मैं एक दिन एक ड्रामा था, उसको देख रहा था, ऐसा देखने लगा, सुबह चढ़ गई। सुबह होगी तो सुबह संडे था, तो मैं बड़ा पछताया कि यार मैं पागल सही ड्रामा भी रहा। अगर मैं 2 घंटे दवाई ठहर जाता तो क्या सी, सारे ड्रामे बाहर निकल जाने, मैं अच्छा हो जाना।
यही तो मैं कह रहा हूं कि जागने की जरूरत है। ड्रामे हमारे काम नहीं आएंगे, फिल्में हमारे काम नहीं आएंगे, आप देखें, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम दें। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कम से कम एक ड्रामा देख लें, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने खुदा को दें, ताकि आप इसराइल की तरह लताड़े ना जाएं, आप इसराइल की तरह हड्डियां ना बने, फिर खुदा को ऐसा ना कहना पड़े कि ऐ हिजकीएल इन पर नबूवत कर। यसू नहीं ऐसा चाहता। यसू ने कहा कि मैं जिंदगी देने आया हूं, और क्या, कैसी जिंदगी देने आया हूं? वो तो कहता है मैं कसरत की जिंदगी देने आया हूं। अब जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों की मंडियों में बेचे गए, लड़कियों को अलहदा सजा मिली, लड़कों को अलहदा सजा मिली, कभी कोई मुल्क उनको पकड़कर गुलाम बना लेता, वहां से खुदा उनकी खलासी कराता, या वैसे ही वो तरस खाकर उनको छोड़ देते, फिर कोई दूसरा मुल्क उनको खरीद लेता और वहां ले जाते। गांव वाले अमीर आदमी उनको खरीद लेते, मारते भी, काम भी करवाते, खाना तक ना देते। और एक वक्त आया, हिटलर उनकी जिंदगी में एक जालिम बनकर आ गया। हिटलर का कितने लोग नाम जानते हैं? कितने लोगों ने हिटलर के बारे में सुना है? दुनिया की तारीख में जितने भी बादशाह गुजर चुके हैं, दुनिया की तारीख में अब तक जितने भी बादशाह हैं, जितने भी बादशाहों को आप जानते हैं, बड़े बड़े जालिम हुए हैं, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि जितने कत्ल हिटलर ने करवाए, दुनिया के किसी बादशाह ने नहीं करवाए। और सबसे ज्यादा हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया और 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? खुदा ने जिस तरह फराउन के दिल को सख्त कर दिया, खुदा ने जिस तरह एक बुरी रूह को यहूदा के अंदर छोड़ दिया, खुदा ने जिस तरह साउल के अंदर एक बुरी रूह को उतार दिया, ऐसे ही यहूदियों को सबक सिखाने के लिए, उनकी हड्डियों को सूखा करने के लिए हिटलर के अंदर भी बुरी रूह डाल दी। हिटलर जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि ये यहूदी जो है, ये इस्राएली जो हैं, ये इंसानों के जिस्मों पर वो कीड़ा है, वो जरासीम है जो इंसान के जिस्म से दूर नहीं हो सकता। हिटलर जो है वो उनको जरासीम बोलता है। किनको जरासीम बोलता है? यहूदियों को, इस्राएलियों को। और खुदा कहता है कि इस्राएली मेरे बेटियां और मेरे बेटे हैं। क्या खुदा ऐसा कर सकता है कि वो अपने बेटे और बेटियों को अपनी आंखों के सामने ही ऐसे तितर बितर करवा दे, मरवाए, जलील करवाए, बेटियों की आबरू जो है वो खराब हो? जब आप कहानी पढ़ते हैं, हिटलर की कहानी पढ़ते हैं, वो अपनी किताब में लिखता है, और तारीख इस बात की गवाह है कि यहूदी लड़कियां, नौजवान लड़कियां जिनके बाल जो हैं वो कम से कम 3-3, 4-4 फुट होते थे, जो जर्मन सिपाही होते थे, आर्मी जो होती थी, उन लड़कियों की यहां से खोपड़ी चीरते और बालों समेत उसको उखाड़ लेते थे और मंडी में बेचते थे। और उनके बाल जो है इतने रेशमी होते थे कि वो कपड़ों के अंदर उसके अंदर जो तारें डाल दी जाती थी खूबसूरती के लिए, और उनके जबड़ों को चीर दिया जाता। जिस लड़के का, जिस लड़की का पीड़ जो है उनको पसंद आ जाता, ऊपर वाला जो नीचे वाला जिंदे का, खड़े खड़े का, उसका वो पूरे का पूरा पीड़ बाहर निकाल देते। और 3-3, 4-4 हजार औरतों को, मर्दों को, लड़कियों को, बच्चों को वो क्या करते कि बड़ी बड़ी बारकें उन्होंने बनाई थी, उनके अंदर लाकर कैद कर देते और वहां पर जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता और वो वही सिस्कियां ले लेकर मर जाते। पुकारते खुदा को कि हमारी मदद कर, लेकिन इससे पहले कि वो पुकारे हैं, कलाम मुकद्दस में पहले ही लिखा गया, खुदा ने कहा कि तुम मुझे पुकारोगे पर मैं तुम्हारी ना सुनूंगा।
और खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा देखता रहा, लेकिन उसने कान अपना जो है बंद कर लिया। दस्तबरदार नहीं किया, याद रखिएगा। खुदा ने कभी भी इसराइल को दस्तबरदार नहीं किया, देखता रहता है। खुदा की आंखों के सामने ये कुछ होता रहा, लेकिन खुदा ने उनकी मदद ना की। क्यों ना की? क्योंकि जमाना कदीम से ही, मिस्र से लेकर सन 70 तक और सन 70 के बाद जैसे ही सदियां गुजर गई, सन 70 से पहले पहले खुदा जो है उनको समझाता रहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, मैं तुमसे बेजार हूं, मेरी सुनो। मुख्तलिफ नबियों को उनके दरमियान भेजा गया। नबियों ने अलानिया कहा कि खुदा आपसे नाराज है, खुदा आपसे नाराज है, सीधे हो जाओ ताकि खुदा का फजल आप पर हो। लेकिन उन्होंने ना सुना, उन्होंने अपनी मर्जी की। और याद रखिए, सन 70 से लेकर सन 1900 तक, यानी कि 1900 साल तक ये लोग, जिनको हम इसराइली कहते हैं, यहूदी कहते हैं, ये लताड़े गए, मारे गए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आर्मी से बचने के लिए गंदे गटरों में छुप जाते, बाहर ना निकलते। बाहर आर्मी थोड़ा सा देख लेते, बाहर आर्मी है, फिर वो वहीं पर छुप जाते अपनी जानों को बचाने के लिए। कौन से बच्चे? इसराइल के बच्चे, जिनको खुदा अपने बच्चे कहता है। अगर खुदा उनको बर्दाश्त कर सकता है तो मैं और आप कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। हम सबको उस हरे जैतून के दरख्त के साथ ड्राफ्ट कर दिया गया है, हमें उनकी मिरास में दाखिल किया गया है। हमारी अपनी कोई मिरास नहीं, याद रखें। यीशु यहूदियों का है, यहूदी यीशु के हैं, लेकिन यीशु ने एक बड़ा फजल किया कि हम जो जंगली थे, आवारा थे, बदचलन थे, हमारा कोई वजूद ना था, हमारा कोई ठिकाना ना था, हमारा कोई खानदान ना था, उसने हमें सीने से लगाकर हमारी पहचान बना दी। इस दुनिया में हमारी एक शनाख्त बना दी कि हम मसीही हैं। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम मसीह हैं या मसीही हैं। होना तो यह चाहिए कि जो मसीह कहे हम उसी को एक्सेप्ट करें, उसी को अपना रोल मॉडल जानते हुए उसकी राहों पर चले, जो वो कहे हम वो करें। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त आप देखते जाएं, चंद ही सालों के बाद बहुत कुछ होने वाला है। और ये कलाम जो है, जो आज हमारी शरबत्तियों पर, हमारी अलमारियों पर, हमारे चर्चों में आम मिल रहा है, आम मिल रहा है, जिसको हम देखते हैं, दिल करो तो पढ़ भी लेते हैं, नहीं तेरा कवर साफ किया ते साफ करके शरबत्ती रखता। ये गायब होने वाला है। गायब से मुराद ये नहीं कि ये ऊपर उड़ जाएगा, नहीं। याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर एक कानून लागू हो चुका है जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ट्रांसजेंडर यानी कि लड़का लड़की से शादी कर लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। एक अच्छा भला बंदा जो है वो खुसरे से शादी कर सकता है, खुसरा एक पता नहीं किसके साथ शादी कर सकता है। यूरोपों में लड़कियां जो हैं वो एक छोटे कद का घोड़ा होता है, उसके साथ शादी कर रही है, और चर्चिस के अंदर उनका निकाह पढ़ाया जाता है। लड़कियां कुत्ते के साथ निकाह कर रही हैं और अपने ही वाले से कहती है, अपनी मां से, अपने पियो से कहती, मुझे मुबारक दो, मेरा दूल्हा मेरे साथ आया है। और वालदैन समझ नहीं आती, वो उससे बोलते हैं कि वो सो ब्यूटीफुल योर दूल्हा, यानी कि तेरा दूल्हा ਜਿਹੜਾ बड़ा खूबसूरत है, 4 लत वाला दूल्हा। खुदा के कानून को इंसान जो है वो रद्द कर रहा है। क्या खुदा हमसे खुश होगा? पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो लागू हो चुका है, आप उसको रोक नहीं सकते। आने वाले दिनों में क्या होगा कि यही निकाह जब चर्चिस में किए जाएंगे
तो हम अपनी आंखों से देखेंगे, और जो पादरी वो निकाह नहीं करेगा वो जेल में जाएगा, कोर्ट लखपत होगा या इछरे होगा, इछरे जेल में। और ट्रांसजेंडर जो है उन्होंने सबसे बड़ा, ना किसी कुरान पर, ना गीता पर, ना ग्रंथ पर इसको टारगेट किया है। ये क्या है बोले जरा? ये बाइबल है, ये हमारी जिंदगी है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। इसको टारगेट किया है कि जी बाइबल जो है वो हमारे खिलाफ नफरत फैला रही है, हमारे खिलाफ क्या कर रही है, ये हमें शादियां करने से रोक रही है, लिहाजा इस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, क्या बाइबल पर पाबंदी लगाती है या नहीं लगाती है, ये खुदा की मर्जी है। अगर इस पर पाबंदी लग जाती है तो मसीहियों का इसको पकड़ के ऐसे ऐसे लेकर जाना कितना ही दुश्वार हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे चाइना में है, ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे शुमाली कोरिया में है। वहां पर आप इबादत नहीं कर सकते, वहां पर आप बाइबल जो है वो पकड़ कर नहीं जा सकते। अगर आप वहां पर बाइबल को पकड़ कर जा रहे हैं आपको गोली मार दी जाएगी। आप इबादत करते हुए पकड़े गए हैं, आपको शुमाली कोरिया में उन्होंने एक चौराहा बनाया है, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी सलीब बनाई है, ऊपर लटका देते हैं, और जिसको लटका देते हैं उसके सारे बाल बच्चों को, बीवी हो तो उसके खामंद को, अगर बेटा हो तो उसके माँ बाप को बुलाकर खड़ा कर देते हैं। ऐलान होता है कि जी हमने काफर को पकड़ा है, आए जरा उसका तमाशा देखें, और नीचे से उसको गोलियां मारी जाती हैं और वो वही तड़प तड़प कर मर जाता है। कसूर क्या है? इबादत करना किसकी? सच्चे खुदा की। मैं समझता हूं हमसे ज्यादा वो बेहतर है जो यीशु का नाम लेने से नहीं घबराते। 1900 सालों तक उनको लताड़ा गया, बच्चे जो हैं वो छुप जाते हैं गटरों में, नौजवान बेटियां जो हैं वो जो गटरों के बाद नाले आते हैं जिनके अंदर गंद जाता है वहां छुप जाती हैं, और कई मां वहीं छुपी रहती हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। ना वो भूख की परवाह करती ना प्यास की, अपनी जान बचाने के लिए। और यहां पर लिखा गया, अब खुदा क्या कहता है कि मैं तुमको इस पर हड्डियां चढ़ा लाऊंगा। पिछले जब हम बाबों में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया कि मैं तुमको तितर बितर कर दूंगा, तुम्हारे सामने ही सारा कुछ होगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। यहां पर खुदा फिर एक पेशन गोई देता है, वो कहता है तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। वो 30,000 जो नौजवान लड़के थे, अब खुदा जो है वो हिजकिय्याह को बता देता है कि ये मेरे ही लोग हैं, इन्होंने मेरी ताबेदारी नहीं की, इसलिए मैंने इनकी हड्डियों को यहीं पर सूखने के लिए छोड़ दिया है। अब कहता है ये तमाम इसराइल हैं, देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही। हिटलर के दौर में ऐसे ही यहूदी जो हैं पिस रहे थे, मारे जा रहे थे, लताड़े जा रहे थे, और फिर वो खुदा को पुकारना शुरू हो गए कि अब हमसे सह नहीं जाता। माएँ जो हैं, दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं, उनकी छातियों से दूध आना बंद हो गया, खुराक नहीं मिलती थी। उनके बच्चे जो हैं, नौनहार बच्चे जो हैं, वो बिलक बिलक कर मर रहे थे उनकी आंखों के सामने। कोई ऐसी माँ है जिसका बच्चा उसके सामने भूख की वजह से मरे? उस माँ का क्या हाल होगा? उस बाप का क्या हाल होगा जब उसका बच्चा उसके सामने कत्ल कर दिया जाए? ये होने वाला है, ये वार्निंग मैं दे रहा हूं आपको। मैं अपने, मेरे बच्चे भी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे भी ये कह रहा हूं, सुन ले, खुदा देखता रहेगा, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तब ही मदद आपकी आएगी जब आप खुदा के साथ चलेंगे, जब आप खुदा के साथ रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट
टाइम ज्यादा होगा, सॉरी। अब खुदा जो है उनकी आहो नाला को सुनता है, फिर खुदा को तरस आ जाता है, नहीं ये मेरे लोग हैं, मेरे बंदा, मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल है ये, मैंने इनके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर खुदा जो है दुनिया के बादशाहों को इकट्ठा करता, उनके जहन में डालता है कि जर्मन जाओ और इसराइल पर निगाह करो। जब वो बादशाह मिलकर जर्मन में आते हैं और इसराइल का अंजाम देखते हैं तो वो बिलबिला उठते हैं कि ये कैसा हुआ। फिर वो बादशाह मिलकर हिटलर के खिलाफ हो जाते हैं और पूरी की पूरी जितनी भी जानें बच जाती हैं उनको अलहदा वहां से निकाल लिया जाता है। और फिर खुदा एक अजीब काम करता है कि 1948 को खुदा उनको अपना ही मुल्क अता कर देता है, जिसमें वो आज भी अपनी ही बादशाही में है, बड़े पुरसुकून हैं। और आज उनका इतना तसल्लुत है कि दुनिया की तमाम हुकूमतें उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। 10-10 मुल्कों ने मिलकर उसका मुकाबला किया है, लेकिन खुदा ने उनको सरफराजी बख्शी है। क्यों बख्शी है? क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। हालेलुया। आप भी खुदा के लोग हैं, खुदा आपसे भी प्यार करता है, आप तो खास हैं। उनके लिए खुदावंद यीशु ने लहू नहीं बहाया, याद रखिएगा। कलीसियाओं के लिए, गैर कौमों के लिए खून बहाया गया। अब कलीसियाओं का काम है कि हम सब उसके लहू पर निगाह करें, उसके लहू की कीमत को जाने, ताकि हम आने वाली मुसीबतों में से बचाए जाएं। ऐसा ना हो कि हम खुदा को छोड़ते जाएं और खुदा फिर हमें छोड़ता जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।